नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 360। मैं हूं पद्मजा जोशी। सबसे पहले खबर हम आपके लिए लाए हैं कश्मीर से। पाकिस्तान भारत के खिलाफ लगातार साजिशें रच रहा है। पाकिस्तान समर्थित आतंकी पिछले कई दिनों से घाटी के बैंकों को और बैंक की वैनों को निशाना बना रहे हैं। इन्हीं आतंकियों को तलाश कर सबक सिखाने के लिए सेना ने शोपिया के 20 गांव में आज कोम्बिंग ऑपरेशन किया। क्या हुआ देखिए। आसमान में उड़ता हेलीकॉप्टर, गश्त करते सेना के जांबाज जवान, सड़कों पर तैनात गाड़ियां, दुश्मन को जवाब देने के लिए मुस्तैद सैनिक। ये तस्वीरें कश्मीर की शोपिया की हैं, जहां सेना बड़ा सर्च ऑपरेशन कर रही है, जिसका एक ही मकसद है, घाटी में आतंक फैला रहे आतंकियों का खात्मा। सेना ने दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले में 20 गांवों की घेराबंदी की है, जिनके निशाने पर आतंकी और बैंक लुटेरे हैं। श्रीनगर से करीब 50 किलोमीटर दूर भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। कॉम्बिंग ऑपरेशन गोज ऑन रेगुलरली। इट इज एवरीडे अफेयर। आज कोई नया कॉम्बिंग ऑपरेशन नहीं हो रहा है, रेगुलर अफेयर है। यह है कि थोड़ी अब की बार आज जो कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है वो इसलिए हो रहा है कि कुछ बैंक लूटे गए हैं, कुछ हमारे पुलिसकर्मी मारे गए हैं, सम पुलिसमैन हैव बीन किल्ड। सो इट इज जस्ट टू मेक श्योर दैट द सिचुएशन इज ब्रॉट अंडर कंट्रोल। आतंक के खिलाफ सेना प्रमुख ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि सरहद पार से हमला हो या घाटी के अंदर आतंक की खेती करने वाले हों, सबको माकूल जवाब दिया जाएगा। ऐसा है कि इस तरह की कार्रवाई जब होती है तो उसके लिए कुछ हम भी जवाबी कार्रवाई करते हैं और कार्रवाई करते आए हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से घाटी में बैंक लूटने की घटना बढ़ी है, जिसमें आतंकी न केवल बैंक लूट रहे हैं बल्कि सुरक्षा बलों से बंदूक भी छीन कर फरार हो रहे हैं। ऐसे में इसे रोकने के लिए बड़ा ऑपरेशन चलाने का फैसला किया गया है। पिछले 4 दिनों में घाटी में 3 बार बैंक लूटने का मामला सामने आया, जिसके बाद दक्षिण कश्मीर में सक्रिय आतंकवादी उमर मजीद की सूचना देने वाले के लिए 10 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की गई है। मजीद ने ही कथित तौर पर सोमवार को कुलगाम में 5 पुलिसकर्मियों और बैंक के 2 सुरक्षाकर्मियों समेत 7 लोगों की हत्या की साजिश रची थी। गांव के सर्च ऑपरेशन में सेना के सामने सिर्फ चुनौती आतंकवादियों को ढूंढने की नहीं है, बल्कि वहां पर भी पत्थरबाज अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। लेकिन सेना ने घाटी में शांति के लिए कमर कस ली है और पाकिस्तान को साफ इशारा कर दिया है, या तो सुधर जाओ वरना हम सुधार तो देंगे ही। अशरफ वानी, शोपिया, आज तक। शोपिया में लगातार आतंकियों को पकड़ने के लिए सेना कोम्बिंग ऑपरेशन कर रही है, तो दूसरी तरफ सोपोर में कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि हालात बेकाबू हो जाएं। सोपोर में सैकड़ों छात्र छात्राओं ने सेना के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और सुरक्षा कर्मियों पर पत्थर भी बरसाए। कश्मीर की फिजाओं में नफरत का जहर इस कदर घुल गया है कि कलम और किताबें थामने वाले हाथ पत्थर उछाल रहे हैं। कश्मीर में सुरक्षा बलों पर पत्थर बरसाने की सैकड़ों तस्वीरें आपने देखी होंगी, मगर पहली बार देखिए छात्राओं के हाथ में पत्थर है और जुबान में आक्रोश। न जाने कैसी आजादी मांग रहे हैं ये छात्र छात्राएं, अपने ही देश के खिलाफ न जाने कैसा गुस्सा है इनका। देखिए कैसे अपने ही सैनिकों के खिलाफ ये छात्राएं आक्रोशित हैं। तस्वीरें कश्मीर में बारामूला के सोपोर की हैं। पत्थरबाजी के आरोप में गिरफ्तार चंद पत्थरबाजों के विरोध में सोपोर के गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल, गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल और डिग्री कॉलेज सोपोर के छात्र छात्राएं जबरदस्त विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये छात्र छात्राएं एक बार फिर सड़क पर उतरे। देखिए कैसे मुंह पर नकाब बांधे ये छात्र सेना के जवानों पर पत्थरबाजी करते हैं और भागते हैं। दीवार की ओट लेकर ये सेना के जवानों पर पत्थर बरसाते हैं। ऐसे ही पत्थरबाज छात्र छात्राओं का गुट जब सेना की ओर बढ़ा और मामला बिगड़ता दिखा तो सेना के जवानों ने आंसू गैस के गोले दागे। सुरक्षा कर्मियों के साथ जबरदस्त भिड़ंत थी। खबरों की माने तो इस भिड़ंत में कई छात्राएं घायल भी हुई हैं। जिन स्कूल और कॉलेज की ये छात्र छात्राएं प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हीं स्कूल और कॉलेज में कुछ रोज पहले पाकिस्तान का झंडा फहराने की घटना भी सामने आ चुकी है।
आपको बता दें कि कश्मीर में जून 2016 में आतंकी बुरहान वानी के मारे जाने के बाद से लगातार तनाव बना हुआ है। स्थानीय लोग लगातार सुरक्षा बलों पर पथराव कर रहे हैं और रोज का रोज हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। अशरफ वानी और दाऊद के साथ शुजाउल हक, सोपोर, आज तक। और इसी कश्मीर के 28 बच्चों ने इस बार IIT की परीक्षा पास की है। 28 में से 2 लड़कियां भी हैं। बात अब करते हैं सुकमा की, जहां नक्सली हमले की गूंज भले ही थम गई हो, लेकिन सुरक्षा बलों का ऑपरेशन अभी नहीं थमा है। नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़े ऑपरेशन में 10 संदिग्ध नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें 4 स्थानीय नक्सली कमांडर हैं। सुकमा के जिस जंगल में नक्सलियों ने खूनी खेल खेला, उसी जंगल में नक्सलियों के खिलाफ शुरू हो गया है सबसे बड़ा ऑपरेशन। छत्तीसगढ़ पुलिस और CRPF ने खोल दिया है मोर्चा। ऑपरेशन के शुरुआती दौर में 10 संदिग्ध नक्सलियों को पकड़ लिया गया है, जिनमें 4 स्थानीय नक्सल कमांडर हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इनमें एक नक्सली नाबालिग है। सुरक्षा बलों ने सुकमा, फुलबारी और चिकनपाल गांव से नक्सलियों को पकड़ा है। गृह मंत्रालय को भेजे रिपोर्ट के मुताबिक इन सभी की गिरफ्तारी 24 अप्रैल को सुकमा के चिंतल गुफा इलाके में हुए नक्सली हमले के मामले में ही हुई है। नक्सलियों की कायरतापूर्ण हमले के बाद केंद्र और राज्य सरकार अब कोताही के मूड में नहीं है। सरकार ने साफ कर दिया है कि इस गुनाह के लिए नक्सलियों को बख्शा नहीं जाएगा। इसी सिलसिले में गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर रायपुर पहुंचे। वहां हालात का जायजा लेने के बाद नक्सली हमले में घायल जवानों का हाल चाल जाना। 24 अप्रैल को नक्सली हमले में 25 CRPF के जवान शहीद हो गए थे। सुकमा हमले के बाद जवानों के मनोबल को लेकर गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इसी मसले पर 8 मई को 10 राज्यों के मुख्यमंत्री, DGP, मुख्य सचिव और 36 संवेदनशील जिलों के DM की बैठक बुलाई है। अब देखना यह है कि इस बैठक के बाद हमेशा हमेशा के लिए नक्सलियों के इलाज का क्या प्लान निकल पाता है। सुनील नामदेव, रायपुर, आज तक। बाबा रामदेव का पतंजलि ब्रांड का वैल्यू 10,000 करोड़ पार कर चुका है। ये बड़ी खबर आज की है। यह हम आगे आपको दिखाएंगे इंडिया 360 में। पर इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है शोपियां से, जहां आर्मी के एक दस्ते पर हमला हुआ है। यह ताजा खबर फिलहाल पता चल रही है। आपको याद होगा कि दिन भर आज सर्च ऑपरेशन भी चला है। पर इस सब के बीच इस वक्त की बड़ी खबर, आर्मी की एक टुकड़ी थी, सेना की एक टुकड़ी थी, जिसके ऊपर कुछ संदिग्ध आतंकवादियों ने हमला कर दिया है। अशरफ वानी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। क्या और जानकारी मिल रही है इस हमले के बारे में? पद्मजा, दरअसल ये जो हमला हुआ है आर्मी के पेट्रोल पे, ये कुछ ही गज दूर है उस परिसर से जहां पर आज सुबह से कार्डन चल रहा था। सर्च अभियान एक बहुत बड़ा चल रहा था। 20 गांवों को लेकर जो सुबह से ऑपरेशन शुरू हुआ था, उसी के पास ही ये आर्मी की एक पेट्रोल वहां से इसी ऑपरेशन के लिए जा रही थी और उन पर ताबड़तोड़ गोलीबारी हुई है उस इलाके में। वहां पर आसपास का जो इलाका है, वहां से जो लोगों की खबरें आ रही हैं कि वहां पर लगातार फायरिंग हो रही है। अभी तक क्या इस फायरिंग में कोई हताहत हुआ है, कोई घायल हुआ है, उसकी जानकारी अभी तक नहीं है। लेकिन फिलहाल वो पूरा परिसर जो है, पूरा इलाका जो है, उसकी घेराबंदी सेना और सुरक्षा बलों की है। लेकिन उस बीच जो सेना के पास सुबह से खबर थी कि इस इलाके में कुछ मिलिटेंट छुपे हो सकते हैं, तो वो कहीं ना कहीं सच अब साबित हो रहा है कि ये जो परिसर पूरा सुबह से कॉर्डन ऑफ किया गया था, वहां से ये गोलीबारी हुई है। तो कहीं ना कहीं अब ये आगे क्या जानकारी इसके बाबत मिलती है, उसका फिलहाल इंतजार है। कितने लोग होंगे कुल इसमें? अभी तक ये जानकारी नहीं मिल रही है। शुरुआती जानकारी ही अभी तक आई है। सर्च ऑपरेशन कई घंटों से जारी था आर्मी का और अब एक टुकड़ी के ऊपर गोलीबारी हुई है। इस खबर पर हम नजर बनाए रखेंगे। अब बात बाबा रामदेव की करते हैं, जिनका पतंजलि ब्रांड का वैल्यू 10,000 करोड़ के पार हो गया है। बाबा रामदेव ने कंपनी की सफलता की कहानी आज खुद बयां की। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे विदेशी कंपनियां उनकी स्वदेशी कंपनी के आगे कपालभाती कर रही हैं। किस्मत के सितारे अगर बुलंद हो तो पेट के बल पड़ी कंपनी भी मुनाफा कूट देती है, पैसा खिंचता चला आता है, घर में टकसाल बन जाती है। वरना किसने सोचा था कि कपालभाती, भ्रामरी और अनुलोम विलोम कराने वाले बाबा रामदेव की कंपनी 10,000 करोड़ के क्लब में इतनी जल्दी शामिल हो जाएगी। पतंजलि समूह ने पिछले वर्ष
10,561 करोड़ रुपए का टर्नओवर किया है, जो कि एफएमसीजी की दुनिया में अपने आप में एक हिस्ट्री है। पतंजलि का टर्नओवर 100% की दर से बढ़ रहा है। पतंजलि का टर्नओवर 10,561 करोड़ रुपए हो गया है। आज बाबा रामदेव ने ये बताया कि पतंजलि की प्रोडक्शन कैपेसिटी 30 से 40 हजार करोड़ रुपए सालाना है। अगले साल ये क्षमता 60,000 करोड़ तक होगी। बाबा बोले कंपनी का मुनाफा इतना है कि विदेशी कंपनियां कपाल भाती करने लगे। पशु आहार, विदेशी कंपनियों में बेचैनी भी है। शायद आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उनको कपालभाति, अनुलोम विलोम और भ्रामरी योग निद्रा करनी पड़ेगी। सीके प्रहलाद, रामचरण और विजय गोविंद राजन जैसे बड़े बड़े बिजनेस गुरु भी कहां समझ पाएंगे बाबा की बिजनेस कला। दुनिया समझती थी कि बाबा सिर्फ सांस खींचकर पेट नचाना जानते हैं, मगर बाबा ने व्यापार का ऐसा अर्थशास्त्र पढ़ाया कि बाजार की कंपनियों का भूगोल बदलता दिख रहा है। 10,000 करोड़ी होने के बाद बाबा रामदेव का चेहरा चांद जैसा चमक रहा था। व्यापारी के लिए उसकी दुकान मंदिर होती है, ग्राहक देवता होता है और मुस्लिम ग्राहक बाबा के ब्रांड से दूरी बनाए न रह सकें, इसलिए बाबा ने उत्पादों में गोमूत्र वाली बात भी साफ कर दी। एक तो हमारे मुस्लिम भाइयों को भ्रमित करने के लिए कि पतंजलि के हर प्रोडक्ट में गोमूत्र होता है। भाई लेबलिंग के कानून है देश में, लेबलिंग का लॉ है कि आप जो डालेंगे वो लिखना पड़ेगा। तो नहीं, बाबा रामदेव मौजूदा वक्त में पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तानियों के तिलमिलाहट को भी भांप रहे हैं। शायद इसीलिए बाबा रामदेव ने शहीदों के बच्चों के लिए स्कूल खोलने की भी बात कही है। इतना ही नहीं, बाबा रामदेव ने पतंजलि का सारा प्रॉफिट चैरिटी करने की बात कही है। बालकृष्ण, दिल्ली, आज तक। इंडिया 360 में आपका वापस स्वागत है और अब बात करते हैं इंडिया के सबसे साफ और सबसे गंदे शहरों की सूची की, जिसको आज जारी किया गया। आइए आपको दिखाते हैं कि कौन से हैं देश के सबसे साफ और सबसे गंदे शहर। सबसे साफ शहर पूरे देश में है इंदौर। नंबर 2 पर भी मध्य प्रदेश का ही एक शहर है भोपाल। विशाखापट्टनम नंबर 3 पर है। नंबर 4 पे है सूरत। नंबर 5 पे है मैसूरू। गौरतलब है कि पिछले साल मैसूरू नंबर 1 पे था, अब थोड़ा फिसल गया है। तिरुचिरापल्ली है नंबर 6 पे। 7 में है नई दिल्ली। उसके बाद बारी आती है नवी मुंबई की और अगले नंबर पे है तिरुपति और आखिरकार है वडोदरा। सबसे साफ शहरों की फहरिस्त तो हमने आपको दिखा दी, पर कौन से हैं इस देश के सबसे गंदे शहर? नंबर 1 पर है खुर्जा, उत्तर प्रदेश का खुर्जा शहर। दूसरे नंबर पे ही उत्तर प्रदेश का ही शहर है। तीसरे नंबर पे बारी आती है शाहजहांपुर के बाद पंजाब के आबोहार की। नंबर 4 पर फिर से पंजाब का ही मुक्तसर है। नंबर 5 पर एक बार फिर से उत्तर प्रदेश का बहराइच है। नंबर 6 पे है बिहार का कटिहार। नंबर 7 पर बिहार का ही एक और शहर। अगला नंबर फिर से उत्तर प्रदेश, हरदोई शहर और गोंडा है सबसे गंदा नंबर 9 पर और 10 पर है महाराष्ट्र का भूसावल। तो ये थी पूरी सूची जो आज जारी की गई। वक्त एक और ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। इंडिया 360 में आप खबर उत्तर प्रदेश से, जहां सत्ता बदलने के साथ ही अब अधिकारियों के भी तेवर बदल रहे हैं। ऐसा ही एक वाकया हरदोई में देखने को मिला। तहसील दिवस पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी ने वहां मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों की जमकर क्लास लगाई। में आप दिखा रहे हैं मेरे को 8 शिकायतें, अब मेरे सामने अब तक कितनी आ चुकी हैं? 20 हैं। इंडिया 360 में आज के लिए बस इतना ही। वक्त एक और ब्रेक का, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए।